इफ Q इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, मतलब या साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, दोनों में एक ही रूल अप्लाई करना है। तो हम या तो साइन ए एक्स लिख ले रहे हैं या फिर कॉस ए एक्स। ठीक है, पी आई बताओ, 1/FD कॉस ए एक्स, और एक बात का ध्यान रखना, सेक ए एक्स, कॉसिक ए एक्स, टेन ए एक्स, कॉट ए एक्स के लिए ये नहीं है, इसलिए क्लियरली लिखा हुआ है साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। देखो अब पुट करेंगे हम, इसमें भी कितने केसेस आएंगे? 2 केस। केस फर्स्ट, पुट डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। डी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो अब। डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर का मतलब क्या है? डी इक्वल टू तो इमेजनरी आ जाएगा, तो अगर डी स्क्वेयर है तो वैल्यू पुट करो, केवल डी है तो नहीं पुट करेंगे। समझ गए? तो डी स्क्वेयर के प्लेस पर क्या पुट करोगे? इफ एफ डी डज नॉट इक्वल टू 0। तो रूल समझ आ गया होगा शायद। तो बताओ क्या पी आई क्या हो जाएगा? 1/f। देखो हिंट लिख दे रहे हैं, डी स्क्वेयर की जगह क्या लिख दिया? ये इसलिए ऐसा क्योंकि डी भी हो सकता है फंक्शन में, जहां डी स्क्वेयर है वहीं लिखना है माइनस ए स्क्वेयर, बाकी जो लिखा है वही कॉस ए एक्स और साइन एक्स। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये कब करोगे? अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर लिखने पर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इफ एफ डी इक्वल टू 0 एट डी स्क्वेयर इक्वल टू, मतलब डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर लिखा हमने और डिनोमिनेटर 0 हो गया, एफ डी का मतलब समझ रहे हो ये, तो ये फिट नहीं होगा। फिर एक फॉर्मूला है, पी आई इक्वल टू एक्स इंटू 1/f डैश डी, और जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ? कॉस ए एक्स और साइन एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और ये भी बताएंगे इसका अल्टरनेट क्या है। समझ आ गया होगा शायद ये। बाकी क्वेश्चन लिखने के बाद ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। क्वेश्चन देखो, पहले फॉर्म चेंज करें इसकी, क्या आएगा? डी स्क्वेयर माइनस यही आएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। देन डी की वैल्यू फैक्टर आएंगे d माइनस 1, d माइनस 2, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, d इक्वल टू 1,2। देन सी एफ क्या आएगा? c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। ये वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या फाइंड करेंगे अब? पी आई आएगा 1/FD, FD के प्लेस पर डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2, और Q के प्लेस पर साइन 3x। सुनो, अभी बताया था फैक्टर करने से ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फैक्टर मत करो, अगर फैक्टर हो तो उसे एक्सपेंड करो, क्योंकि फैक्टर कर लोगे तो डी स्क्वेयर होगा ही नहीं। अब बताओ, अगर डी क्यूब लिखा हुआ कहीं तो क्या करोगे? डी स्क्वेयर इंटू डी कर देंगे और डी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देंगे डी एज इट इज। डी पावर 4 होगा तो क्या करोगे? डी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर या डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और डी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देंगे। डी पावर 5 होगा तो क्या करोगे? डी स्क्वेयर इंटू डी, और पहले दोनों डी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दोगे डी एज इट इज। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी पावर हो, या तो डी बचेगा या फिर कांस्टेंट बचेगा। डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। इस बार ए कहां से आएगा? पहले e टू द पावर x में x का कोएफिशिएंट, अब साइन के एंगल में x का कोएफिशिएंट। साइन 3x लिखा हुआ है, मतलब a कितना है? 3 माइनस 3 स्क्वेयर 9। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, माइनस का भी स्क्वायर कर देते हैं। माइनस स्क्वायर के बाहर है, a की जगह 3 लिखा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो हमें डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करना है?
9 -9 1/-9 -3d + 2 और क्या बचेगा sin 3x। कितना आएगा ये पी आई इक्वल टू 1/-7 -3d कॉमन क्या ले लोगे 3d + 7 sin 3x। अब समझो यहां तक शायद सबने कर लिया होगा। पी आई इक्वल टू कितना आ गया -1/sin 3x। अब एक ही चॉइस है हमारे पास, वापस से ये डी स्क्वायर हो जाए, और डी स्क्वायर करने के लिए क्या कर सकते हो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, डी का नहीं, डी का करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी अभी देख लिया है सभी ने। हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करना है 3d - 7 और 3d - 7। अब डी स्क्वायर ही आएगा डी नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ माइनस, बताओ ऊपर क्या 3d - 7 a + b a - b 9 d स्क्वायर - 49 sin 3x। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए तो नहीं बदलेगा ना बार बार, ए वही है 3 तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है -9, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है डी स्क्वायर इक्वल टू -9 लिख चुके हैं एक बार, बस डी स्क्वायर नहीं था तो डी स्क्वायर हमने कर लिया, फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होगी अब ऊपर डी आ गया, ऊपर डी आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिफरेंशिएशन, डी अगर डिनोमिनेटर में है तब है प्रॉब्लम, ऊपर कितने भी डी लिखे रहे डिफरेंशिएट कर देंगे हम। 3d - 7 के आगे sin 3x लिखा है तो कर सकते हो, 1/3d - 7 लिखा है तब नहीं कर सकते, तब इन रूल की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो इंटीग्रल हो जाता है। बताओ क्या पुट कर दिया हमने -3d - 7 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या पुट किया है -9 -49 और फिर sin 3x, यही आएगा या नहीं 81 और 49 130 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1/130 3d - 7 sin 3x। यहां समझो जरा, जो बोल रहे थे ऊपर डी से कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, sin 3x को अंदर लिखा तो 1/130 कितना आएगा 3d sin 3x -7 sin 3x। कर सकते हैं ऐसा या नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते हो ना ऐसा। अब बताओ 1/130 3 एज इट इज sin 3x के आगे d लिखा है, मतलब डिफरेंशिएशन sin 3x का क्या आएगा cos 3x और 3x का फिर 3 -7 sin 3x एज इट इज 1/130 9 cos 3x -7 sin 3x। अभी कुछ क्लियर हुआ या नहीं, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इक्वल टू pf प्लस pi, वैल्यू पुट कर लेना इसमें। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा d³ - 2d² + 3 = 0। फैक्टर करने का तरीका क्या बताया था, पहले पता करो d = 1 लिखो जरा, 1 लिखने पर 0 नहीं हो रहा है, -1 लिखने पर 0 हो रहा है, तो d = -1 एक रूट है तो d + 1 एक फैक्टर होगा। अब d + 1 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो बाकी के फैक्टर आ जाएंगे। डिवाइड करने के दो तरीके बताए हैं, एक रफ वर्क और एक डायरेक्ट कर सकते हो, d + 1 d + 1 d + 1 कितनी बार लिखोगे जितनी डिग्री है इसकी 3 टाइम्स। अब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहला टर्म हमें d³ चाहिए तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d² का, यहाँ d² आ जाएगा। उसके बाद -2d² रिक्वायरमेंट है, प्लस d² पहले से है तो यहाँ क्या होना चाहिए -3d², तो -3d का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -3d आ जाएगा। अब d है ही नहीं तो +3d होना चाहिए, तो d कैंसिल हो जाएगा, +3d यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे
हो गया फैक्टर। अब तो अगर प्रैक्टिस कर चुके हो तो ये बहुत फास्ट कर लेते होगे। बताओ कॉमन क्या, d प्लस 1 डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 3 इक्वल टू 0। d प्लस 1 इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, धरा 4 फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, d प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 3 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -1। यहां थोड़ा शॉर्ट करेंगे, d इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पर -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 9 -4 a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर अपॉन 2a। बताओ क्या आई d की वैल्यू, 3 प्लस माइनस, यहां -3 आएगा अंडर रूट के अंदर, 9 - 12 अंडर रूट 3 आए, अपॉन में 2 है तो अलग अलग लिख सकते हो। अब बताओ सी एफ कोई भी, पहले ये d की ये भी है वैल्यू, क्या करोगे, c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा है e टू द पावर ब्रैकेट के अंदर c1 लिख चुके हैं तो c2 लिखोगे cos बीटा एक्स अंडर रूट 3/2 एक्स प्लस c3 साइन अंडर रूट 3/2 एक्स। पी आई फाइंड करेंगे, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्यू। एफ डी के प्लेस पर डी क्यूब माइनस और क्यू के प्लेस पर cos x। अब ये भी बताया था जब cos x या sin x हो तो हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और a यहां से आएगा -1, माइनस अपनी जगह है, a की जगह 1 लिखा हमने, 1 का स्क्वायर 1 होता है। डी क्यूब को क्या लिख लोगे, डी स्क्वायर इंटू डी, अगले स्टेप में चाहो तो लिख लेना या डायरेक्ट लिख लेना, और डी स्क्वायर के प्लेस पर -1 डी स्क्वायर इंटू डी लिखा और डी स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया तो माइनस डी बचेगा, -2 इस डी स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3 और cos x 1 अपॉन क्या बचेगा ये, माइनस डी प्लस 5 cos x। अब बताओ क्या करोगे, और माइनस डी प्लस 5 का मतलब है 5 माइनस डी, या माइनस कॉमन ले लो, इसका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अब दोबारा से डी स्क्वायर होगा तब सॉल्व कर पाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस डी अपॉन 5 प्लस डी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस डी का और डिवाइड भी, फाइव प्लस डी अपॉन 25 माइनस डी स्क्वेयर, और क्या आएगा ब्रैकेट के बाहर, cos x। डी स्क्वेयर के प्लेस पर फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन -1 पुट कर देंगे हम, पी आई इक्वल टू 5 प्लस डी अपॉन 25 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वेयर के प्लेस पर -1 लिखा गया है, cos x 1 अपॉन 26 तो बाहर आ जाएगा, और वही cos x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो फिर 1 अपॉन 26, आगे बताओ 5 cos x प्लस d cos x, 1 अपॉन 26 5 cos x d cos x माइनस sin x। क्या करोगे अब, सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस टी आई। सी एफ की वैल्यू क्या लिख रहे हो, c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर 3/2 एक्स, c1 cos अंडर रूट 3/2 एक्स, c2 आ जाएगा प्लस c3 साइन अंडर रूट 3/2 एक्स प्लस पी आई 1 अपॉन 26 5 cos x माइनस sin x। यही आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर 7।
क्या करोगे सबसे पहले, डी पावर 4 वाई माइनस ए पावर 4 वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉमन डी पावर 4 माइनस ए पावर 4 वाई इक्वल टू साइन एक्स। The auxiliary equation is क्या आएगा, डी पर 4 माइनस ए पर 4 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के भी कर सकते हो डायरेक्ट। क्या होते हैं, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। नहीं करना है तो सीधे लिख दो डी इक्वल टू प्लस माइनस, इससे कर पाओगे डायरेक्ट। बताओ, ये आएगा डी माइनस ए, डी प्लस ए। इसके फैक्टर नहीं लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो लोग लिखना चाहते हैं डी प्लस ए आई, डी माइनस ए आई लिख लेना। अब डी की वैल्यूज बताओ क्या क्या आ गई, एक ए माइनस ए, और इससे सीधे प्लस माइनस ए आई आएगा, लेकिन उसको फॉर्म में लिखने के लिए हम जीरो और कर लेते हैं। अल्फा प्लस माइनस बीटा आई की फॉर्म में लिख लिया हमने। कितने कांस्टेंट आएंगे, 4। बताओ, c1 e टू द पावर ax प्लस c2 e टू द पावर माइनस ax प्लस e पावर अल्फा x, e पावर अल्फा x, e पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, e पावर 0 तो 1 हो जाएगा, अल्फा की जगह 0 है ना, तो e पावर 0x ब्रैकेट में c1 cos बीटा के प्लेस पर x प्लस c2 साइन बीटा के प्लेस पर a है। इसको c3 कर देते हैं और इसको c4 कर देते हैं। ये कर लिया था सभी ने, पी आई भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ नया समझेंगे इसमें हम। और अगर ये समझ लिया तो आगे वाला काम बहुत आसान हो जाएगा। पी आई बताओ क्या, 1/fd के प्लेस पर d पावर 4 माइनस a पावर 4 और साइन। अब अच्छी तरह एक बात समझ लो, सबसे पहले तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, ए की जगह ए ही है, और डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे यहाँ पर तो ये 0 हो रहा है, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो a पावर 4। और जब भी 0 होता है डिनोमिनेटर, तो आसान तरीका क्या है, मतलब आगे कोई डिफिकल्टी ना आए, क्या तरीका बताया था, उसमें से वो फैक्टर पता कर लो जिसकी वजह से 0 हो रहा है। तो फिर हम दोनों केस अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टर कर लें इसके, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये साइन ए एक्स। इसमें कोई परेशानी, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर हम फैक्टर करके। अब ये पता करो कौन सा फैक्टर 0 हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड। पहला तो हमने इसको अलग लिखा है, क्योंकि पहले हम कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, वो फैक्टर जो 0 नहीं हो रहा है उसे किस केस से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वाले केस से। तो ये इतना पार्ट देखो, केवल ये वाला पार्ट बताओ, इसमें अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट केस, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, माइनस ए स्क्वायर। मतलब फर्स्ट केस अप्लाई कर सकते थे इसमें, लेकिन कुछ फैक्टर में पुट करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और ए के प्लेस पर यही है, क्या आएगा 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स। बाहर क्या लिख सकते हो, -1/2 ए स्क्वायर 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। यहां तक भी सभी को क्लियर होगा। वो ये यहां फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम, पी आई अगर इस फॉर्म में आए 1/fd क्या क्यू का मतलब साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, तो यहां लिख लेते हैं, या तो साइन ए एक्स लिख लो या फिर साइन ए एक्स। क्या फॉर्मूला बताया था, x 1/f' d इंटू एज इट इज जो भी लिखा हुआ है साइन ए एक्स इफ एफ डी इक्वल टू 0 एट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। यही था रूल। क्या ऐसा हो रहा है यहां पर, क्या करें। अब सुनो, अप्लाई करने का तरीका क्या है, -1/2 ए स्क्वायर तो एज इट इज, x इंटू 1 चाहो तो फॉर्मूला ही लिख लो एफ डैश डी, जहां एफ डी अब ये है इस फॉर्मूला के लिए, तो एफ डी यही होगा ना। इसको क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट, अब x के रिस्पेक्ट नहीं करना है, d के, क्योंकि एफ डैश डी का मतलब समझ रहे हो, d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ d का। अब इसका d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो क्या 2d आएगा, और जो लिखा है वो एज इट इज साइन ए एक्स। तो कितना आ गया आंसर, -x/4a स्क्वायर, और जरा कोई ये बताओ 1/d साइन ए एक्स। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos ए एक्स
अपॉन ए, फाइनली बताओ x अपॉन 4 ए क्यूब कॉस ए एक्स, ये है पी आई। सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा? y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ के प्लेस पर क्या लिखने वाले हैं? सी वन ई टू दी पावर ए एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स प्लस सी थ्री कॉस ए एक्स प्लस सी फोर साइन ए एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 ए क्यूब कॉस ए एक्स। आंसर। सेकेंड मेथड लिखो। पी आई कितना था? 1 अपॉन, मतलब जो फर्स्ट केस अप्लाई करने के बाद, फर्स्ट केस में तो कोई परेशानी नहीं है ना किसी को, फर्स्ट केस अप्लाई करने के बाद -1 अपॉन 2a स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स। अब पहले तो ये समझ लो, ये काम जो करने वाले हैं वो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब एक लाइन में आसान हो गया क्वेश्चन तो इसके बाद से अप्लाई कर रहे हैं, जो अब ये सेकंड मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो उसके पहले एक फॉर्मूला लिखो सभी लोग। e टू दी पावर ए एक्स का फॉर्मूला बताओ। e टू दी पावर थीटा आई क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। e टू दी पावर माइनस थीटा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहां पर क्या ऐसा लिखा जा सकता है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? और रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर थीटा है, एंड साइन थीटा को क्या पढ़ सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर थीटा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, काफी पहले पढ़ा होगा हमने ये। ऐसे देखो इसको, ये फाइंड करना है ना हमें, इसको ऐसे देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, यही फाइंड करना है। अगर हम ऐसा लिख लें cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, क्या होता है? e टू द पावर ए एक्स आई। अब दोनों तरफ अगर हम 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लें तो आई 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर साइन ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कितना? सपोज हम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये अगर सॉल्व करना हमें आता है, जो कि आता है e टू द पावर, और ये मान के चलो कि ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसमें एक पार्ट हो गया रियल और दूसरा पार्ट इमेजिनरी। एक बात बताओ, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? अगर हम इमेजिनरी कंपेयर कर दें तो ये वैल्यू किसके बराबर, यहां पर जो लिखा है उसके बराबर आएगा। आ गया आंसर। वही काम हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, e टू दी पावर को सॉल्व करके क्या कंपेयर कर रहे हैं? इमेजिनरी कंपेयर करने का मतलब लीव क्या कर रहे हैं? रियल पार्ट। मतलब हम ये कर रहे हैं कि साइन ए एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह हम लिख रहे हैं e टू दी पावर, मतलब इसको ना सॉल्व करके हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? e टू दी पावर ए एक्स आई को, लेकिन उसका केवल कौन सा पार्ट लिख रहे हैं? ओनली इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को लीव कर रहे हैं। तो अगर हम यहां लिख दें ओनली इमेजिनरी पार्ट तो चलेगा? इतना सब कुछ लिखने की जरूरत क्या है? मतलब इसकी जगह ई पावर एक्स आई लिखो और सॉल्व करके केवल इमेजिनरी पार्ट लिख लो, वही तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर cos एक्स होता तो क्या करते? तो हम यही काम करते, लेकिन कंपेयर क्या करते फिर? रियल। तो इतना सब कुछ लिखने की जगह सीधे हम cos एक्स की जगह क्या लिख लेते हैं? ई पावर एक्स आई, और बाद में लिखते हैं ओनली रियल पार्ट। ओनली रियल पार्ट का मतलब लीविंग इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो समझ गए होगे शायद। अब इसको बताओ, अगर समझ गए हो तो क्या लिख सकते हो? साइन के लिए इमेजिनरी और कॉस के लिए रियल। तो अगर ये लिखना आ गया तो फिर कुछ मुश्किल काम नहीं है। बताओ इसकी जगह क्या लिख लें? e टू द पावर ए एक्स आई, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इमेजिनरी पार्ट्स ओनली, इमेजिनरी पार्ट्स ओनली।
अब बताओ क्या करें। ये सॉल्व करना सबको आता है, ये तो वो आ गया e टू द पावर थीटा है। क्या तरीका होता है e टू द पावर थीटा e पावर एक्स को सॉल्व करने? d इक्वल टू ए पुट करते हैं और 0 हो जाए तो d इक्वल टू डी प्लस ए पुट कर दो। ऐसा ही होता है, d इक्वल टू ए पुट किया जा सकता है। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, d इक्वल टू ए आई आएगा ना, और ए आई जब करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर और आई स्क्वायर माइनस 1, 0 हो गया। तो इसका मतलब d इक्वल टू ए नहीं पुट करेंगे, d इक्वल टू डी प्लस ए पुट करेंगे। 1/2a स्क्वायर क्या करना चाहिए हमें, 1/a स्क्वायर प्लस बी। फैक्टर बताओ इसके, पहले कौन सा लिखें, d माइनस ए आई, d प्लस ए आई। ये तो 0 नहीं होगा ना d इक्वल टू ए लिखने पर, e टू द पावर ए एक्स आई। और यहाँ क्या लिखा है, जैसा आप पहले लिखा था वैसा ही लिख देना। बताओ क्या करने वाले हो। ये वाला पोर्शन कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या पुट करके, d इक्वल टू ए का मतलब यहाँ क्या है, ए आई, ये ना ए आई एक्स का कोएफिशिएंट, d इक्वल टू ए आई पुट करेंगे तो कुछ चेंजेस होंगे क्या, 1/d माइनस ए आई। और इसको अलग से लिख देते हैं, 1/2 हो जाएगा, ए आई प्लस ए आई। ये अभी बाहर नहीं आएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं। बाहर लिया, बताओ क्या आएगा, -1/4 ए क्यूब आई। इस आई को चाहो 1/i को कभी माइनस आई लिखा जा सकता है, आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या ऐसा ही लिखा रहने दो, बाद में देखेंगे। 1/d माइनस ए आई, e टू द पावर ए आई एक्स या ए एक्स आई, एक ही बात है। अब तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, इस पार्ट के लिए क्या पुट करोगे, d इक्वल टू डी प्लस ए का मतलब ए आई ये। लेकिन इसमें जब d इक्वल टू डी प्लस ए पुट करते हैं तो कुछ ध्यान रखना होता है हमें, क्या, 4a क्यूब आई, जो हाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बाहर आ जाएगा। क्या लिखोगे, e टू द पावर ए आई एक्स 1/d के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हो, d प्लस ए आई माइनस ए आई पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ 1 बच जाएगा, ये कैंसिल। क्या करोगे अब बताओ, पी आई e टू द पावर ए एक्स आई माइनस अपॉन 4a क्यूब आई, और 1/d इंटू 1 x बचेगा। यहां क्या लिखा है, ओनली इमेजिनरी पार्ट आर्ट्स। हाँ अब बताओ, मतलब आंसर आ गया है, लेकिन इसमें से केवल हमें कौन सा पार्ट लिखना है। ये ब्रैकेट कब हटेगा, जब हम रियल पार्ट को लीव कर देंगे, मतलब केवल इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे। तो अभी रियल इमेजिनरी में सेपरेट करना है। ये वैसे तो कुछ मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं ये 1/i को क्या लिख सकते हो, माइनस आई। कैसे, 1/i का मतलब है i/i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है, माइनस आई, तो जानते होगे सभी। तो हम 1/i को क्या लिखने वाले हैं, माइनस आई। तो ये हो जाएगा i x अपॉन 4a क्यूब, ये ठीक है। e टू द पावर थीटा आई का फॉर्मूला cos ax प्लस आई साइन एक्स। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि रियल इमेजिनरी में सेपरेट करना है ना हमें। जब सेपरेट हो जाएगा तो क्या लीव कर देंगे, क्या छोड़ देंगे, रियल पार्ट छोड़ दोगे, इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ये ब्रैकेट ऐसे ही लिखा हुआ है, पी आई इक्वल टू आई का मल्टीप्लाई करोगे अंदर x अपॉन 4a क्यूब। बताओ i cos ax, छोटा सा काम डायरेक्ट करेंगे, i इंटू आई स्क्वायर, और उसकी क्या लिख दोगे उसको, तो माइनस साइन ax। क्या ये रियल इमेजिनरी में सेपरेट हो गए, सेपरेट है, बस मल्टीप्लाई करना है, वो ब्रैकेट के बाहर x अपॉन 4a क्यूब लिखा है, तो ये सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, अब बताओ क्या हटा दें इसमें से। अब ये ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे हम तो केवल इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे। ये ब्रैकेट जब तक है तब तक वो दोनों पार्ट हैं। हम क्या लिख रहे हैं,
यहां पर हम ये लिख रहे हैं ओनली इमेजनरी, इसमें से केवल इमेजनरी पार्ट लिखना है, मतलब ये ब्रैकेट हटाते ही हम केवल कौन सा पार्ट लिख लेंगे, इमेजनरी पार्ट। पी आई इक्वल टू इमेजनरी पार्ट बताओ इसका, एक्स अपॉन 4a³ कॉस ax। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, d⁴y प्लस 2d² प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू कॉस एक्स। चाहो तो यही परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो, d² प्लस 1 होल स्क्वायर y इक्वल टू कॉस एक्स। CF कैसे फाइंड करोगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस 1, ये देख रहे होगे, ये बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो गया होगा CF, d² प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो भी आएगा वो 2 बार आएगा, d² प्लस 1 d² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d² प्लस 1 से बताओ d की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस i आएगा, या d प्लस i d माइनस i लिख लो, जैसे भी कर पाते हो। तो d इक्वल टू प्लस माइनस i, लेकिन इसको फॉर्म में लिखने के लिए हम 0 आगे लिख लेते हैं, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब अल्फा 0 हो जाए तो e पावर अल्फा x मत लिखो, e पावर 0x आएगा ना पहले। CF बताओ, ये फर्स्ट टाइम शायद ये ऐसा आया है, सबसे पहले e⁴0x, जो लिखना जरूरी नहीं है। अगर ये रिपीट नहीं होता तो आता c1 cos x, रिपीट हो गया तो c1 प्लस c2x, 4 कांस्टेंट लिखेंगे, c1 प्लस c2x, cos बीटा की प्लेस पर तो 1 है, i का कोएफिशिएंट, प्लस c3 प्लस c4x sin x, और e पावर 0 को क्या लिख लेना, 1। चलो आगे बताओ, पी आई कैसे निकालोगे, हाँ क्या करें, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी के प्लेस पर d² प्लस 1 होल स्क्वायर और cos x। क्या करना पड़ेगा, d² प्लस 1 होल स्क्वायर, क्या लिखें इसको, e⁴xi, कौन से पार्ट्स, ओनली रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स लिखेंगे केवल। क्या पुट करोगे, d इक्वल टू ए का मतलब i, और i पुट करोगे i² माइनस 1, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर, अगर 0 हो रहा है तो फैक्टर करके करो, ज्यादा आसान होगा। तो फैक्टर कैसे करें, 1 अपॉन जो भी फैक्टर आएंगे वो होल स्क्वायर के अंदर ही होंगे। क्या होंगे, d² प्लस 1 के फैक्टर, d माइनस आई एंड d प्लस आई, d माइनस आई और d प्लस आई, और दोनों का होल स्क्वायर e⁴xi, ये एज इट इज। क्या अब इनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या पुट करते हैं, d इक्वल टू ए का मतलब आई, पुट करेंगे 1 अपॉन d माइनस आई होल स्क्वायर और 1 अपॉन आई प्लस आई 2i का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा, बाहर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 4i², 1 अपॉन d माइनस आई होल स्क्वायर e⁴xi। क्या पुट करेंगे अब, क्यों पुट करोगे d इक्वल टू d प्लस आई, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसमें, -1/4, क्योंकि i² -1 होता है, 1 अपॉन d के प्लेस पर d प्लस आई माइनस आई एज इट इज होल स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, e⁴xi, बचेगा क्या, 1, ब्रैकेट में लिखा है ओनली रियल पार्ट। चलो बताओ, माइनस e⁴xi/4, ये कैंसिल, 1 अपॉन d² रह गया। अब तरीका समझो, एक 1 अपॉन d हटाएंगे x आएगा, और एक और 1 अपॉन d हटाएंगे तो x²/2। चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो या डायरेक्ट लिख लेना, तो x² e⁴xi अपॉन 8। आप आंसर चेक करो, अभी आंसर नहीं आया, ये किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि यहां क्या लिखा है, ओनली रियल पार्ट्स। पी आई इक्वल टू
क्या बाहर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 8, e टू द पावर एक्स आई को क्या लिखोगे, cos x प्लस आई साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, ओनली रियल्स। पी आई बताओ, केवल रियल पार्ट लिखना है, इमेजिनरी छोड़ देना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 cos x। सॉल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या फाइंड किया था हमने, c1 प्लस c2 x cos x, c3 प्लस c4 x sin x, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 cos x, ये आंसर आ गया।